जय गोदरीवाला। हैदराबाद सिंध के सुप्रसिद्ध भजन कीर्तनकार फ़कीर डोडोमल बहुत ही बाबा के करीब थे, बाबा के प्रेमी थे। पूरा दिन अपना वो भजन कीर्तन में व्यतीत करते थे। एक दिन उनकी नज़र एक उसी शहर की सुंदरी पर पड़ी और उस पर फिदा हो गए। बातों बातों में, नैनों नैनों में मुलाकातें बढ़ती रहीं और वक्त कैसे बीतता गया पता ही नहीं चला। जब उनके घर वालों को पता चला तो घर वालों ने उस फ़कीर की बहुत पिटाई की और उसे शहर से बाहर फेंक दिया। अब उसके दिलो दिमाग में युद्ध चल रही थी और वो मेंटली इम्बैलेंस हो गया। उसे गिद्दूमल हॉस्पिटल हैदराबाद सिंध में भर्ती किया गया। वहाँ पर उसका कई डॉक्टर वैद्य ने आकर इलाज किया पर कुछ रिजल्ट नहीं आया। उसे एक खतरनाक पागल समझकर उसे बंद कर दिया गया, जेल में बंद कर दिया गया। ऐसी कोठी में बंद कर दिया गया जो जेल के जैसी थी। इस फकीर की जो आवाज़ थी वो बंद हो गई थी। उसने उस दिन से ही मौन व्रत रख लिया था। काफ़ी उसे धक्का पहुंचा था, काफ़ी उसे हर्ट हुआ था। उसी दिनों में बाबा हरदास राम साहब जिस भी शहर में जाते थे अपने साथ फल फ्रूट लेकर जाते थे और सभी मरीजों को, अस्पतालों में जाकर मरीजों को, कर्मचारियों को, डॉक्टर्स को वो अपने हाथों से फल देते थे और फल देते देते वो अपनी मीठी अमृत वाणी से उनको ब्लेसिंग्स भी देकर आते थे। बाबा की अमृत वाणी सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते थे, बाबा को पूछते थे और बाबा के आने का इंतज़ार करते थे। आज बाबा कहते हैं कि मुझे गिद्दूमल हॉस्पिटल चलना है। वहाँ पर डोडो फ़कीर है जिसने मौन व्रत रखा हुआ है। उसने कई बरस तक किसी से बात नहीं की है। उसकी आंखें या तो ज़मीन पर टिकी रहती हैं या तो छत पर टिकी रहती हैं। वो एक अलग स्टेट में चला गया है। बाबा हरदास राम साहब फल वितरित करते करते उस डोडो फ़कीर तक आकर पहुँचते हैं। उस डोडो फ़कीर के साथ जैसे ही बाबा के नैन मिलते हैं, दोनों एक दूसरे को देखते हैं। जो चुपचाप गुमसुम बैठा था डोडो फ़कीर अब बाबा को उठकर खड़ा हो जाता है और कई वर्ष के बाद अपना मुख खोलता है और बाबा से बात करता है। बाबा को कहता है, बाबा तुम आ गए, मैं आपका ही इंतज़ार कर रहा था। मेरी आत्मा आपके दर्शन के लिए ही रुकी थी। आपका जब तक दर्शन नहीं होता है तब तक मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल सकती है। मैं आपके दर्शन की राह देख रहा था। बाबा मुझे एक बार आपके चरण छूने हैं। बाबा के साथ जो सेवादारी था वो इस फ़कीर को देख रहा है, इसके मैले कपड़ों को देख रहा है, इसकी बड़ी हुई दाढ़ी को देख रहा है। पहले तो उसने बिल्कुल पहचाना ही नहीं ये कौन है और बाद में उसने पहचाना कि ये डोडो फ़कीर है। बाबा तो एक ही नज़र में बस उससे नज़र मिलाई और बाबा उसे पहचान लिए थे। वहाँ पे सब कर्मचारी आ गए। उन्होंने पहली बार इस डोडो फ़कीर की आवाज़ सुनी थी। सभी कर्मचारी बाबा को बोलते हैं कि बाबा ये जो पागल लोग होते हैं ये अलग अलग टोटके इस्तेमाल करते हैं, इसको ज़रूर भागना होगा, इसीलिए आपको ये सब कह रहा है। पर बाबा तो समझ गए थे, उसकी आत्मा की पुकार बाबा ने सुन ली थी। बाबा जानते थे कि इसने जो भी गुनाह किए हैं उसका प्रायश्चित भी किया है और आज उसके गुनाहों का प्रायश्चित का आखिरी दिन है, इसीलिए बाबा उसे दर्शन देने आए थे। बाबा हरदास राम साहब फिर से एक बार कहते हैं कर्मचारी को कि आप इसका दरवाज़ा खोलो, इसके रूम का दरवाज़ा खोलो और इसे मेरी तरफ आने दो।
कर्मचारी कहते हैं, नहीं बाबा, आप इसे छोड़ दीजिए, इसके कपड़े मैले हैं, इसकी दाढ़ी बड़ी हुई है, इसके शरीर में से दुर्गंध आ रही है, आप चलकर दूसरे प्रेमियों को फल वितरित कीजिए। बाबा कहते हैं, नहीं, हमें इससे मिलना है। रूप न रेख न रंग किछ, त्रिगुण ते प्रभु बिन, तिसे बुझाए नानिका जिस होए सुप्रसिद्ध। आज बाबा राजी हो गए थे दो फकीर के ऊपर। दो फकीर के रूम का दरवाज़ा खोला गया, बाहर निकले, बाबा के चरणों में आकर गिर पड़े, आंखों में से आंसू निकल रहे थे। एक मन में विश्वास हो रहा था कि आज उनके पश्चाताप का समय खत्म हुआ है। बाबा ने उन्हें उठाकर अपने गले से लगाया और बाबा ने जैसे ही उसे गले से लगाया, सबको एक उम्मीद की किरण नजर आई कि अब शायद इसका पागलपन ठीक हो जाएगा। उसे चेक किया गया, उसके ट्रीटमेंट किए गए और जल्द ही उसे वहाँ से हॉस्पिटल से छुट्टी दी गई। बाबा ने उसे ये भी वचन कहे कि मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि बाबा जानते थे कि उसका पश्चाताप का समय अब खत्म हो गया है। बाबा ने उसे अमृतवाणी अपने वचनों से उसे समझाया कि प्रभु के अलावा, भगवान के अलावा और कोई भी तुम्हारा नहीं है। बस उन्हें अपनी गलती समझ में आ गई। पूरा दिन वो प्रभु के सिमरन में लगे रहते थे, भजन कीर्तन, और अब तो और भी भाव बढ़ गया था। भगवान के प्रति उनका जो श्रद्धा भाव था वो बढ़ गया था। खुद को याद दिलाने के लिए कि उन्होंने क्या सज़ा झेली है, वो उस गिद्दूमल हॉस्पिटल के सामने ही आकर बैठते थे और भगवान की बंदगी करते थे। बाबा के आशीर्वाद से उनको ऐसा फल मिला था कि मुख से जो भी बोलते थे वो सच हो जाता था। लोग आते थे, उनका दर्शन करते थे, दो फकीर का आशीर्वाद लेते थे। उनके मुख से जो निकलता था सल्यूशन भक्तों के लिए, वो चीज़ हो जाती थी। इस तरह वो एक बंदगी की मूरत बन गए, भगवान में लीन हो गए और बार बार वो बाबा हरदास राम साहिब का शुक्रिया अदा करते थे, बाबा गोदरी वाले का शुक्रिया अदा करते थे। वहीं पर उन्होंने एक दिन अपने प्राण छोड़े और आज भी उस गिद्दूमल हॉस्पिटल के सामने उनका मकबरा है। लोग आज भी वहाँ पर दर्शन लेने जाते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सो इस तरह बाबा हरदास राम साहिब जो भूल जाते हैं, भटक जाते हैं, उनको बाबा सही राह पर लेकर आते हैं। और बाबा को पता है कि कौन दिल से पश्चाताप कर रहा है और कौन दिल से अपने गुनाहों की माफ़ी मांग रहा है। तो बाबा हरदास राम साहिब इस प्रकार उन्हें बख्शते हैं, उनके ऊपर दया करते हैं। साध की महिमा वेद न जाने, जेता सुने तेता बखियाने। साध की उपमा त्रिगुण ते दूर, साध की उपमा सही भरपूर। साध की शोभा का नहीं अंत, साध की शोभा सदा बेअंत। साध की शोभा ऊंच ते ऊंची, साध की शोभा मूंछ ते मूंची। साध की शोभा साध बन आई, नानक साध प्रेम वेद न पाई। इस प्रकार बाबा ने दो फकीर को उसकी यश कीर्ति वापस दिलवाई और आज भी लोग उसे याद करते हैं। गोदरी वाले बाबा की महिमा में ये किस्सा सभी याद करते हैं कि कैसे बाबा ने दो फकीर को
उसकी वापस खुदा की बंदगी तक उसे पहुंचाया था। जय गोदरीवाल।